हाय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज में अब हम टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फंडा को समझेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ करेंगे। पहला मेथड होगा फ्रैक्शन मेथड और दूसरा होगा एलसीएम मेथड। दोनों ही मेथड के एप्लीकेशन के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फंडा को समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा और वो है टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ इस फॉर्मूले में तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। पहला है टाइम, उसके बाद एफिशिएंसी एंड देन टोटल वर्क या फिर वर्क। इन तीनों ही वेरिएबल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफिशिएंसी। अगर आपने एफिशिएंसी के बारे में अच्छे से समझ लिया तो आप टाइम एंड वर्क पर बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एफिशिएंसी को समझते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, यानी काम करने की क्षमता। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं या फिर करेंगे। अब इसको हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए राम नाम का एक पर्सन है, मैंने उसको एक काम सौंपा। मैंने उससे कहा इस काम को मुझे कंप्लीट करके दो। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि द वर्क शुड बी डन 100%। उसके बाद राम ने क्या किया, मुझे उस पूरे काम को यानी 100% वर्क को मुझे एक दिन में कंप्लीट करके दे दिया। इसका मतलब यह है कि राम की जो इफिशिएंसी है वो 100% है उस काम के लिए। नाउ अगर राम ने उसी काम को मुझे 2 दिन में कंप्लीट करके दिया होता, इसका मतलब यह है कि भाई 100% वर्क शुड बी डन। नाउ फर्स्ट डे जितना वो काम करेगा उतना ही काम वो सेकंड डे करेगा, यानी जितना इफिशिएंसी उसकी फर्स्ट डे के लिए होगी उतनी ही इफिशिएंसी उसकी सेकंड डे के लिए होगी। इसका मतलब यह है कि 50% ऑफ द टोटल वर्क वो फर्स्ट डे करेगा और 50% ऑफ द टोटल वर्क वो सेकंड डे करेगा। इसका मतलब यह है कि राम की इस केस में जो एफिशिएंसी है वो 50% है। अगर राम ने उस काम को मुझे 3 दिन में कंप्लीट करके दिया होता तो फिर इस केस में उसकी एफिशिएंसी होगी 33.33%। इसका मतलब यह है कि जितना काम वो फर्स्ट डे करेगा उतना ही काम वो सेकंड डे करेगा, उतना ही काम वो थर्ड डे करेगा। इससे इंटरप्रेट ये होता है कि जितनी इफिशिएंसी राम की फर्स्ट डे के लिए होगी उतनी ही इफिशिएंसी सेकंड डे के लिए होगी, उतनी ही इफिशिएंसी थर्ड डे के लिए होगी। एंड दैट इज व्हाई 33.33% ऑफ द टोटल वर्क को फर्स्ट डे करेगा, 33.33% ऑफ द टोटल वर्क को सेकंड डे करेगा एंड 33.33% ऑफ द टोटल वर्क को थर्ड डे करेगा। इसका मतलब यह है कि पूरा 100% वर्क कंप्लीट हो गया। अगर राम ने उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट किया होता तो इसका मतलब यह है कि 25% ऑफ द टोटल वर्क को फर्स्ट डे करेगा, 25% ऑफ द टोटल वर्क को सेकेंड डे करेगा एंड 25% ऑफ द टोटल वर्क को थर्ड डे करेगा एंड लास्ट डे वो करेगा 25% ऑफ द टोटल वर्क। अब 4 दिन में पूरा काम जब हम कंप्लीट करेंगे यानी 100% वर्क, तो इससे ये पता चलता है कि जो राम की एफिशिएंसी है वो इस केस में 25% होगी। तो आई होप आपने एफिशिएंसी को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नाउ इसी फॉर्मूले से हम बाकी के 2 फॉर्मूले निकालते हैं। इसी को रीअरेंज करेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगा। यानी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर आप टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक और चीज है, यहां पे टोटल वर्क दिया है, यानी टोटल वर्क क्या है 100% होना चाहिए। भाई टोटल वर्क आपको 100% अगर करना है तो 100% का मतलब क्या है कि आप कैसे लिखोगे 100/100, और ये कुछ नहीं है बस 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल वर्क यहां पे हमने लिखा है इसको हम 1 भी मान के चलेंगे, यानी जो टोटल वर्क है वो 100% है और 100% का मतलब 1, यानी टोटल वर्क को हम 1 के बराबर मानेंगे। नाउ अब इसी चीज को हम यहां पे आगे लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे 1/टाइम, ये भी हम कर सकते हैं। और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, टाइम, यानी अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे 1/एफिशिएंसी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि हमने 1 क्यों लिया या फिर टोटल वर्क को 1 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि जो टोटल वर्क होगा वो हमेशा 100% ही होगा, यानी काम जब भी कंप्लीट होगा वो 100% में होगा। ठीक है ना। नाउ व्हेन टोटल वर्क इज कांस्टेंट या फिर सेम, इस केस में आपको मैं बता दूं कि जब भी 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका एक प्रोडक्ट होता है।
और अगर उनके प्रोडक्ट को मुझे कांस्टेंट रखना है यानी सेम रखना है, तो इस केस में क्या होता है कि वो दोनों ही वेरिएबल इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं। यानी अगर आप एक वेरिएबल को इंक्रीज कराएंगे तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। इससे आप शायद समझ रहे होंगे कि सपोज आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने 5 मजदूर घर पे बुलाए, तो 5 मजदूर अगर सपोज उस काम को 2 दिन में करते तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उस काम को एक ही दिन में कंप्लीट कराएं, यानी क्या हो रहा है, आप डे को डिक्रीज करा रहे हैं, यानी 2 दिन से आप 1 दिन में चाह रहे हैं कि आपका काम हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मजदूर हैं यानी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी लॉजिक से यहां पे आपको पता चल गया कि टाइम और एफिशिएंसी, यहां पे ये 2 वेरिएबल हैं, टाइम और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका प्रोडक्ट है टोटल वर्क, यानी वर्क के बराबर है, यानी 1 के बराबर है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि टाइम और एफिशिएंसी जो है आपस में इनवर्स रिलेशन में होंगे, यानी टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन होगा टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करेंगे यानी के अपॉन एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू के अपॉन टाइम। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो ये के है जो हमारा कांस्टेंट है, आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यानी जब आप टोटल वर्क को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, यानी आपको टोटल वर्क पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे केस में जो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। यानी अगर 2 बंदों के टाइम का रेशियो दिया है, अगर उसको आप इन्वर्स कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा, या फिर 2 बंदों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो आप उसको इन्वर्स कर देंगे तो वो टाइम का रेशियो बन जाएगा। और इसी चीज को हम अब आगे समझने जा रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसको मुझे कांस्टेंट रखना हुआ तो वो दोनों ही वेरिएबल एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में होंगे। उसी तरह से टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क को मुझे कांस्टेंट रखना हुआ तो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन आएगा। सपोज अगर 2 बंदे हैं और दोनों बंदे सेम काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर उन दोनों बंदों के टाइम का रेशियो दिया गया है तो आप उसको इन्वर्स कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, या फिर एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है और आपको टाइम का रेशियो निकालना होगा तो आप एफिशिएंसी के रेशियो को इन्वर्स कर देंगे या फिर पलट देंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। और इसी चीज़ को हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, यानी दोनों को सेम काम कराया जा रहा है, यानी वर्क कांस्टेंट है, यानी वर्क सेम है, तो फिर रिलेशन क्या लगेगा, टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा तो उसको पलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, या फिर टाइम का रेशियो दिया होगा तो उसको पलटने के बाद हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, और टोटल वर्क हम 1 के बराबर मानेंगे क्योंकि हमने इसके पहले जस्ट समझा है कि ये टोटल वर्क को हम 1 क्यों मानते हैं। टोटल वर्क मतलब हमें उससे 100% काम कराना है। नाउ तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी जब ए काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो 20 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए आया 1/20। यहाँ पे टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी 30 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आया 1/30। अब हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, तो क्या आएगा 1/20 अपॉन 1/30, यहाँ पे मिलेगा 30/20। एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी के बीच का जो रेशियो है वो आया 3:2। अब एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो टाइम का जो रेशियो है, जो टाइम का रेशियो है वो है 2:3, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वर्क जो है, ये टोटल वर्क है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में होंगे।
ओके तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। मैंने आपको इफ़िशियंसी के बारे में अच्छे से समझाया है और जो टाइम और इफ़िशियंसी के बीच में जो इनवर्स रिलेशन है उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया है। एक और डेफिनेशन इफ़िशियंसी का होगा जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो बनाया है वो होता है कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ टाइम को मतलब क्या है कि एक दिन में या फिर एक घंटे में या फिर एक मिनट में। जैसे हमने राम का एग्जांपल लिया था तो राम ने पहले केस में पूरे वर्क को एक ही दिन में कर दिया था, यानी उसका इफिशियंसी 100% था। सेकेंड केस में कहा गया था कि राम ने उस काम को 2 दिन में कंप्लीट किया, यानी 100% वर्क को अगर वो 2 दिन में कंप्लीट किया, यानी एक दिन में उसने 50% किया। तो जब एक दिन में 50% किया तो यहाँ पे उसकी इफिशियंसी क्या निकली, जो है 50% उसकी इफिशियंसी निकली। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। और एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे इफिशियंसी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने निकाला, इसमें रख के आप उसको यूनिटरी मेथड से भी इफिशियंसी निकाल सकते थे। जैसे ए ने जो है 20 डेज में एक काम किया, एक काम का मतलब 100% वर्क किया, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारा जो इफिशियंसी है 1/20 यहाँ से भी आ गया। तो एक दिन का मतलब क्या है, हमें पता है कि हम इफिशियंसी को एक दिन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे टाइम जो दिया है वो डेज में दिया है। अगर आर में देता तो हम एक घंटे में उसको देखते कि एक घंटे में उसका कितना काम हो रहा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब हम चल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम फ्रैक्शन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे और सबसे पहले इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि ए जो है किसी काम को 10 डेज में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में करता है। ओके, और दोनों को अगर साथ में काम कराया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साथ में काम कराने का मतलब क्या है कि उनकी कंबाइंड इफिशियंसी की ज़रूरत होगी। और आपको पता है कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, और इफिशियंसी को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इफिशियंसी को निकालना है। तो टाइम ऑफ ए इंटू इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए आया 1/10 और इफिशियंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, यानी ये एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो इफिशियंसी ऑफ ए है 10%। ये 10% का मतलब क्या है, यानी ए जो है वो एक दिन में टोटल वर्क का 10% ही कंप्लीट करता है। नाउ उसी तरह से बी का जब मैंने इफिशियंसी निकाला तो ये यहाँ पे आया 1/15। सेम फॉर्मूले से यहाँ पे इफिशियंसी आया 1/15 और 1/15 को अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ बी आएगा 6.66%। नाउ अब अगर दोनों को साथ में मिला के काम कराएंगे तो हमें ये देखना है कि उनकी जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो क्या है। इफिशियंसी आपको पता है कि मैंने एक अपना जो डेफिनेशन है वो बताया कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। नाउ अब अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ काम ए कंप्लीट करेगा, कुछ पार्ट जो है बी कंप्लीट करेगा, तो ए ने जो है किया 10% एक दिन में और बी ने किया 6.66% एक दिन में। अब इनकी कंबाइंड इफिशियंसी का मतलब क्या है कि पूरे दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया है, यही इसका मतलब है। कंबाइंड इफिशियंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है उन दोनों के द्वारा। नाउ कंबाइंड इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, यानी ए ने कितना काम किया है 1/10 ऑफ द टोटल वर्क, यानी 10% ऑफ द टोटल वर्क, प्लस बी ने कितना काम किया है 1/15 ऑफ द टोटल वर्क, यानी जो है 6.66% ऑफ द टोटल वर्क। नाउ अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15 विल बी इक्वल टू 1/6
और 1/6 इज द कंबाइंड इफिशिएंसी, यानी उन दोनों ने मिलकर पूरे काम का 1/6 वर्क कंप्लीट किया है। तो इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा 16.66%। यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 16.66% ही मिलेगा, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.66%। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नाउ अब अगर ये निकालना है कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी ए और बी जब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या है कि उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या निकलेगा कि टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1। तो टाइम क्या आ जाएगा जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 6 डेज आएगा, क्योंकि 1/6 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी 1/1/6 तो आएगा 6 डेज, यानी 6 डेज में वो दोनों साथ में मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। एक और चीज़ है, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, ये सिर्फ बेसिक से समझाने और बताने के लिए है। हम बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें करेंगे, बट एक बार आप ये सारी चीज़ों को समझ लेंगे किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हम अपने दिमाग में रखते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो तुरंत हमें समझ में आ जाए। नाउ आप देखेंगे कि जब भी हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकाला है हमने, तो यानी 1/6 आया। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों ने मिलकर एक दिन में पूरे काम का 1/6 ऑफ द टोटल वर्क कर दिया है। और आपको पता है ये इफिशिएंसी है, और इफिशिएंसी टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि काम सेम है। काम क्या है, टोटल वर्क क्या है, कांस्टेंट है। यानी अगर 1/6 को आप इनवर्स कर दो तो आपको डायरेक्टली टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे, लेकिन ये स्टेप इसलिए किया क्योंकि हमें इसी फॉर्मूले के यूज से ही हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए हो कि अगर 1/6 उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है, तो आपको पता है कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी 1/6 को आप इन्वर्स कर दो, यानी पलट दो, तो 6 डेज आएगा। और 6 डेज क्या है, उनका टाइम है, या जो वो दोनों साथ में जो काम कर रहे हैं मिलकर, वो टाइम है। अब हम चल रहे हैं इसी क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से समझने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। देन इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। नाउ सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे एलसीएम मेथड लगाना है तो एक डिफरेंस देखेंगे कि जो फ्रैक्शन मेथड में हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 लगा रहे थे, बट यहाँ पे जब एलसीएम मेथड आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क लेंगे। क्यों लेंगे अभी आगे समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है और बी उसी सेम काम को 15 डेज में कर रहा है। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, या फिर हमें टोटल वर्क को कोई ऐसा नंबर अज्यूम करना है जिसको ये 10 कंप्लीटली डिवाइड कर ले, या फिर ये 15 कंप्लीटली डिवाइड कर ले, है ना। तो सीधा सा फंडा ये है कि हम इन दोनों ही नंबर का एलसीएम ले लें, जैसा हमने यहाँ पे किया। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 विल बी 30 यूनिट, ठीक है ना। आप 30 की जगह आप 60 भी ले सकते हो टोटल वर्क, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने 30 यूनिट लिया है, तो इस 30 यूनिट को ही आप टोटल वर्क अज्यूम करोगे। नाउ सेम फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो सेम फॉर्मूला हमारा है कि भाई टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो टाइम ऑफ ए क्या है, 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 30 यूनिट। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आया 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। एक दिन वो 3 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बताया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है, या फिर एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है, वो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरे अकॉर्डिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन है वो है कि द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इन अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। तो एक्चुअली ये 3 यूनिट ये है, ये टोटल
वर्क में से ये 3 यूनिट सिर्फ एक दिन में कर रहा है, तो यही ए की इफ़िशियंसी हो जाएगी। उसी तरह से हमें बी की इफ़िशियंसी निकालना है, तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट एक दिन में ये बी काम कर रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे सेम फॉर्मूले में हम करेंगे कि टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि जब ए और बी साथ में काम करेंगे, इनटू इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का कंबाइंड इफ़िशियंसी। एक बात बताइए, यहाँ पे इफ़िशियंसी ऑफ ए कितना है, एक दिन का 3 यूनिट, यहाँ पे इफ़िशियंसी ऑफ बी कितना है 2 यूनिट, यानी एक दिन में 2 यूनिट करेगा और एक दिन में 3 यूनिट करेगा। दोनों मिलाकर जो एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल वर्क कंप्लीट होगा वो कितना होगा, 3 + 2 यानी 5 यूनिट, और यही तो उनका कंबाइंड इफ़िशियंसी होगा। और कंबाइंड इफ़िशियंसी के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ, और मैंने इफ़िशियंसी का जो डेफिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया है, तो उसी सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने इसको सॉल्व किया। तो टाइम इनटू, यानी यहाँ पे आएगा 5 = 30 यूनिट, तो टाइम ए प्लस बी का जो आएगा, जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो आएगा 6 डेज। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला पे मैं रख के सॉल्व किया हूँ, एक्चुअली ये अभी सिर्फ इसी क्वेश्चन तक है। आगे से जब भी मैं एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो जो है ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इतना कुछ लिखा है वो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा। या फिर फ्रैक्शन के केस में आपने देखा होगा, जब मैं फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखा था, बट एक्चुअली वो सिर्फ समझाने के लिए था, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन तक ही है। आगे से जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो इतना ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क बी कंप्लीटेड, यानी जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि इस पूरे टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो मैंने फ्रैक्शन और एलसीएम दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए बिल्कुल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। बट अब से जो है यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से चीज़ों को करना है। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाले मेथड से सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे अगर ए किसी काम को 10 days में कर सकता है, तो उसका जो एफिशिएंसी होगा वो 1/10 होगा, बी का जो एफिशिएंसी होगा 1/15 होगा, और सी का एफिशिएंसी होगा 1/12। ठीक है ना। और इनका कंबाइंड एफिशिएंसी अगर हम निकाल लें, यानी कि तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, वही तो उनका कंबाइंड एफिशिएंसी होगा। तो कंबाइंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ये एक एक दिन का इनका एफिशिएंसी, यानी इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमें मिला 1/4। ये 1/4 इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। और आपको पता है कि जो वर्क है वो सेम है, यानी कांस्टेंट है। तो एफिशिएंसी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। यानी इस एफिशिएंसी का अगर हम इन्वर्स कर दें, यानी इसको पलट दें, तो हमारा आएगा 4 days। यानी टोटल जो काम है उन तीनों के द्वारा जो होगा, यानी जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 4 days में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। अब अगर एलसीएम मेथड को हम देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले 10, 15 एंड 12 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेंगे, क्योंकि तीनों जो है सेम काम कर रहे हैं, तो हमें टोटल वर्क को एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो तीनों ही वैल्यूज से कट जाए, यानी 10 से भी कट जाए, 15 से भी डिविजिबल हो, और 12 से भी डिविजिबल हो। तो हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमें मिला 60, और हमने इस 60 को यूनिट माना कि टोटल जो वर्क है वो यूनिट में है, कितना है 60 यूनिट। तो अगर ये टोटल 60 यूनिट 10 days में कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, यानी 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 यूनिट। अगर बी 15 days में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट। अगर सी 12 days में 60 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में करेगा 5 यूनिट। यानी अब हमें क्या करना है कि एक दिन में ये 6 यूनिट कर रहा है, बी कर रहा है 4 यूनिट, सी कर रहा है 5 यूनिट, यानी इनका कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा, उनके टोटल वर्क को ऐड कर लिया जाए।
एट द एंड ऑफ द वर्क, एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलेगा कि 15 यूनिट जो वर्क है वो टोटल का कंप्लीट हो चुका है नाउ। तो यही इनकी कंबाइंड इफिशियंसी होगी। और आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करा दें। तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 यूनिट का, तो यानी 15 से हम डिवाइड कराएंगे तो हमें आएगा 4 डेज, यानी जो टोटल वर्क है 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा जब ए बी सी तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो आई होप आपको फ्रैक्शन वाला मेथड और एलसीएम मेथड दोनों समझ में आ रहा हो, और इसका जो है हम आगे यूज करेंगे और भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी एंड इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 90 डेज लेस देन बी, देन फाइंड द टाइम व्हेन बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क। नाउ यहाँ पे जो कहा गया है कि ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ये क्या है? ये एक्चुअली एफिशिएंसी बताया जा रहा है कि ए जो है बी से कितना तेज है। भाई ए 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी है, यानी कि ए जो है वो बी से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। जो ज़्यादा तेज़ होगा वही जो है काम को जल्दी से कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे जो है ए और बी के इफ़िशियंसी का रेशियो दिया गया है, तो हम रेशियो निकालेंगे ए और बी के बीच का, वो आएगा इफ़िशियंसी का रेशियो 4:1। अब दोनों सेम काम अगर कर रहे हैं तो जो है इफिशिएंसी और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन लगेगा, यानी इफिशिएंसी के रेशियो को हम इन्वर्स कर दें तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा 1:4। अब कहा जा रहा है कि जो ए है वो बी से 90 डेज कम ले रहा है किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि अगर ये 4x डेज लेता है और ये x डेज लेगा तो इन दोनों का डिफरेंस ही 90 डेज का आएगा। तो यहाँ पे 3x = 90, यानी x बराबर आएगा 30। तो यहाँ पे a के लिए आएगा 30 डेज और b के लिए आएगा 120 डेज। अब कहा जा रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन वाला मेथड, यानी अगर a 30 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है तो उसकी इफिशिएंसी होगी 1/30 और b की इफिशिएंसी हो जाएगी 1/20। तो इनकी कंबाइंड इफिशिएंसी क्या होगी, 5/120। नाउ आपको पता है कि कंबाइंड इफिशिएंसी है और दोनों सेम काम कर रहे हैं, नहीं इफिशिएंसी और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो इसको पलट दो। इसको मैंने इन्वर्स कर दिया तो हमें मिला 120/5 जो कि 24 डेज के बराबर होगा। यानी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 24 डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में। आई होप आज के सेशन में आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो जो मैंने आज बताई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।